हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा तरीक़ा से चलता होगा। मैं आज बि- बिहार राज्य का जो 38 जिला है ना, उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे और उसको हम सीखने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी रिक्वायरमेंट जितना भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, अगर आप ये सेशन आज कर लोगे ना तो 2 से 3 नंबर मार्क्स आपको पक्का इम्प्रूवमेंट होगा। और यहाँ से हर साल बीपीएससी पूछता ही है, आयोग पूछता ही है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कंफर्म कर देता हूँ कि आप डायरेक्शन डायरेक्शन तो आप सबको पता ही होगा ना। ये जैसा कि ये देख रहे हैं, ये उत्तर है, नीचे का हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। तो अगर चौहद्दी अगर पूछा जाए तो बिहार कहाँ पे अगर स्थित है, अगर भौगोलिक रूप से देखे जाए तो बिहार स्थित कहाँ पे है, यानी नेपाल ऊपर से, यानी उत्तर का जो दिशा है वो नेपाल से टच कर रहा है, दक्षिण झारखंड से टच, झारखंड के बॉर्डर से टच कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच कर रहा है और पूरब जो है पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये स्थित कहाँ है, इसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो पश्चिम चंपारण है ना, यहाँ से पश्चिमी चंपारण, इसके बाद पश्चिमी चंपारण के बारे में तो सबको पता है। इसके बाद आएंगे पूर्वी चंपारण पे, पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब मेरा ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे शिवहर है ना, शिवहर, शिव भगवान मिलेंगे, शिवहर है, शिव भगवान मिलेंगे। फिर शिवहर के जस्ट बगल में क्या है, माता सीता। मतलब जस्ट लाइक एक फील के लिए हम एक ट्रिक है जिससे आप लोग याद कर लो। उतना एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, उसको हैंडल कर पाना और सब चीज़ याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कुछ भी चीज़ अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक ट्रिक से याद करिए ताकि अपने माइंड में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे हम शिवहर, शिवहर के बाद है सीतामढ़ी। अब जब सीता माता है तो सीता माता क्या खाएगी, मधु खाएगी। सीता माता क्या खाती है, मधु, यानी मधुबनी। जब खाती है तो मधु खा करके क्या हो जाती है, सुडौल हो जाती है, यानी सुपौल, सुडौल हो जाती है यानी सुपौल। अब जब कोई सुपौल यानी सुडौल हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, जनरली हम कैंची या चाकू से काटते हैं, यहाँ पे आरी से काटेंगे। किससे काटेंगे, आरी से काटेंगे, यानी अररिया। किससे काटेंगे, आरी से। और जब किसी व्यक्ति को, जब कोई किसी के पीछे लग जाता है ना, यानी काटने लगता है ना, तो वो दौड़ करके भागेगा कहाँ पे, कृष्ण भगवान के पास। अरे कृष्ण भगवान तो हर जगह मिलेगा आपको, कृष्ण भगवान तो हर जगह मिलेगा। तो वो कहाँ पहुंच गया, किशनगंज। और यही वो जिला है जो उत्तर बिहार राज्य का उत्तर जिला, मतलब उत्तर में स्थित है। और आयोग क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, नेपाल से कितने बॉर्डर, मतलब बिहार के कितने जिले टच करते हैं। तो यहाँ गौर से देखिएगा, ये शिवहर टच नहीं करता है, शिवहर टच नहीं करता है। तो टच कौन कौन करता है भाई, पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, सुपौल करता है, अररिया करता है, किशनगंज। ये जो 7 जिला है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता माता को क्या मधु खाने में पसंद आता था, मधुबनी। फिर उस जब मधु खा करके क्या होती थी, सुडौल होती थी, सुपौल। फिर उसको आरी से काटा जाता था, अररिया। फिर जब आरी से काटा जाता था तो भागा कहाँ पे, कृष्ण भगवान के पास, यानी किशनगंज। अब हम यहाँ से कृष्ण भगवान तो हर जगह मिलेंगे, हम यहाँ से अब ये वाला देखेंगे, पूरब वाला देखेंगे, पूरब वाला जितना डिस्ट्रिक्ट है वो देखेंगे। पूरब में क्या है, पूरब में कृष्ण भगवान है। अब इस कलयुग के दौर में आज के डेट में पूर्ण कौन है, एक कृष्ण भगवान ही है ना जो पूर्ण होंगे। हम होंगे, आप लोग होंगे, नहीं है भाई पूर्ण, कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण एक ही है, वो है श्री कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान पूर्ण हुए, मतलब क्या, पूर्णिया। अब जो पूर्ण होगा उसी को ना हार पहनाया जाएगा,
गौर से समझिएगा, जो पूर्ण होगा उसी को ना हार पहनाया जाएगा, यानी कटिहार। और जो हार पहनेगा, अब जिसको हार मिल जाएगा आज के डेट में, अगर जिसको हीरा जवाहरात मिल जाएगा, हार मिल जाएगा, तो वो रुकेगा पब्लिक के लोगों के बीच में? रुकेगा नहीं, भाग जाएगा, यानी भागलपुर। जब भागेगा तो जब ये रुपया पैसा वाला बात हो जाता है, तो वो कहाँ लेकर के जाएगा? बैंक में, यानी बांका। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। कृष्ण भगवान थे, पूर्ण हुए यानी पूर्णिया पूर्ण हुए। फिर पूर्ण होने के बाद क्या किया गया? उसको हार पहनाया गया, यानी कटिहार। फिर हार पहनाया गया तो वो भागते कहाँ गए? भागलपुर। अब भागलपुर गए, भागलपुर से क्या हुआ? भागलपुर में जाकर के बैंक में क्या हुआ? बंद कर दिया। अब यही तो जिला है जो पूर्व दिशा में है। और क्वेश्चन यहां से पूछता है, जो बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो वो पश्चिम बंगाल से टच करता है? तो पश्चिम बंगाल से मात्र 3 ऐसा जिला है जो टच करता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और नेपाल से कितना देखे थे? 7 जिला देखे थे। नेपाल से कितना जिला देखे थे? 7 जिला देखे थे। अब हम ट्रिक यहां से नहीं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे, यानी कैमूर से स्टार्ट करेंगे। हम ट्रिक भी देखते जा रहे हैं और ये भी देखते जा रहे हैं जो बिहार के कितने जिले हैं, जो कितने राज्य से, कौन राज्य से कितने जिले टच करते हैं, वो भी देखेंगे। इसके बाद इस सेशन में हम ये भी देखेंगे जो सीमावर्ती जिला कौन कौन है, मतलब जो राज्य से सटा हुआ है, कितने जिला ऐसा है बिहार का जो सीमावर्ती जिला है। आप लोग रटते हुइएगा, लेकिन यहाँ रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाइएगा तो आपका एक कंसेप्ट समझने से आपका सारा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, कैमूर है ना, यानी कम, रोहतास यानी रोहित, कम रोहित, और बता, और मतलब औरंगा, बता क्या? गया था, यानी गया। कहाँ? जहां बिना वादा का, नवादा, जमुई, बांका तो करवा ही दिए थे ऑलरेडी। ध्यान से देखिए एक बार, कम रोहित और बता, गया था, नवादा, जमुई, बांका। और यही जो है, तो इतना जिला कितना क्या है? बिहार के दक्षिण में स्थित है। और जब पूछेगा झारखंड से कितना जिला मतलब टच करता है, तो यहां से देखिए, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये झारखंड का बॉर्डर है। यहां से कटिहार से आप लोग गौर से देखिए, कटिहार से देखिए, काउंट कीजिए, 1 कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया। लेकिन कैमूर झारखंड से टच नहीं करता है। तो कुल कितने जिला ऐसा है जो झारखंड से टच करता है? 8 जिला ऐसा है जो झारखंड से क्या करता है? टच करता है। झारखंड के बॉर्डर से, सीमा से क्या करता है? साझा करता है। अब पश्चिम का जिला हम देखेंगे। पश्चिम में देखिए, पश्चिम में ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी चंपारण तो है ही, पश्चिमी चंपारण को कॉर्नर पे लिए थे। अब पश्चिमी चंपारण अब फिर से आ गया। हर जगह क्या है? भगवान श्री कृष्ण, यानी गोपाल, उसको गोपाल के नाम से भी जाना जाता है ना, यानी गोपालगंज। अब जब गोपालगंज है तो वो कहाँ? कृष्ण भगवान कहाँ रहने पसंद करते हैं? वन में। कहाँ? वन में, यानी सिवान। अब वन में कोई आदमी जाएगा और कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं? वन में जाकर के क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। वन में जाकर के क्या बजाते हैं? बांसुरी। लेकिन यहाँ बांसुरी नहीं बजा करके, यहाँ पे हम सारंगी मान लेते हैं, क्योंकि हमको ट्रिक ही तो लगाना है, हमको याद करने से ही मतलब है ना, हमको क्वेश्चन सही करने से मतलब है ना, किसी तरीके से माइंड में स्टोर हो जाए और हम एग्जाम में जाकर के सही ऑप्शन टिक कर जाए। तो यहाँ गौर से देखिए, कृष्ण भगवान वन में गए, यानी सिवान। वन जाकर के क्या किए? सारंगी बजाए, यानी सारण। अब जब सारंगी बजाए तो वहां पे कई सारे लोग जुटे। जब लोग जुटे तो वहां क्या किया? भोज का प्रबंध किया गया, यानी भोजपुर। जब भोज का प्रबंध किया गया, भोजपुर में आकर के भोज का जब प्रबंध किया गया, तो बिहार यूपी वाले लोग बड़ा चापलूसी करते रहते हैं, काम चला लेते हैं। जैसे अब देखिए, भोज खाने गए, तो जब भोज खाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? जुगाड़ू लोग यहाँ का होता है,
खाते भी है और बक्सा में पैक करके, मतलब लोटा में पैक ले करके भी जाते हैं। यानी यहाँ पे भोज खाए और जो बचा वो घर लेकर के आ गया और बक्सा में क्या किया, बंद कर दिया। बक्सर, फाइनली कैमूर तो हम पढ़े ही थे, कैमूर तक आ गया। एक बार और देख लेते हैं पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण तो है ही। इसके बाद गोपालगंज, यानी श्री कृष्ण गोपाल जी कहाँ गए, वन गए। वन जाकर के क्या बजाए, सारंगी यानी सारन। सारन जाकर के सारंगी जब बजाए तो वहां लोग जुटे, यानी भोज का प्रबंध किया गया। यानी भोजपुर, भोज खाने करके क्या किया, लोग बक्सा में बंद कर लिया, बक्सर। और बक्सर के बाद फाइनली भभुआ तक पहुंच गए। और यही 8 जिला है, यही 8 जिला है जो यूपी से टच करता है। यही 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास। तो कुल मिलाकर के हम ये देखें जो कौन कौन जिला, नेपाल से 7 जिला टच करता है, पश्चिमी चंपारण से, सॉरी, पश्चिम बंगाल से 3 जिला साझा करता है, झारखंड से 8 जिला साझा करता है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला साझा करता है। और यही जो है ना, अगर कुल जोड़िएगा, अब पूछेगा क्वेश्चन सीमावर्ती जिला कौन सा है, सीमावर्ती जिला कौन है, तो सीमावर्ती जिला यही तो है। ये जो 8 8 8 8 16 सबको जोड़ दीजिए, 8 8 16 16 7 16 10 26 26 है ना। अब इसमें से 4 कॉर्नर, क्योंकि ये इसमें भी आ गया ना, पश्चिम में भी आ गया, उत्तर में भी आ गया। किशनगंज का बात करेंगे तो उत्तर में भी आ गया, पूरब में भी आ गया। बांका का बात करेंगे नीचे, इधर भी आ गया, दक्षिण भी आ गया, पूरब में भी आ गया। तो ये 4 कॉर्नर का जो है ना, ये 4 कॉर्नर ऐसा है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से 26 में -4 कीजिएगा तो कितना हो गया, 22। यानी 22, याद रखिएगा, 22 ऐसा जिला है जो सीमावर्ती जिला है, सीमावर्ती क्षेत्र में है। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरा सीमावर्ती जिला पहले कर लिया, अब अंदर वाला करेंगे। इससे पहले हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं, एक बार गौर से आप लोग देखिएगा। शुरू से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले क्या किए, पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण के बगल में पूर्वी चंपारण। चंपारण ही ना 2 भाग में डिवाइड हुआ था, पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण 2 भाग में बटा। उसके बगल में क्या है, शिव भगवान। शिव भगवान बीच में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। नेपाल से ये टच नहीं करते हैं, नेपाल से बॉर्डर साझा नहीं करते हैं, लेकिन बीच में बैठे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, फिर शिव भगवान। शिव भगवान की बेटी कौन है, सीता माता। सीता माता यानी सीतामढ़ी। सीता माता को क्या था, मधु खाने में पसंद था, यानी मधुबनी। जब मधुबनी, जो मधु जो खाता है वो क्या होता है, सुडौल हो जाता है, यानी सुपौल। अब जो सुडौल हो गया उसको क्या किया गया, आरी से काट दिया गया, यानी अररिया। सुपौल के बाद अररिया, यानी आरी से काटा गया। अब आरी से काटने के बाद वो कहाँ जाता है, कृष्ण के पास, यानी किशनगंज। अब फिर जब ये हो गया उत्तर का, तो हम पूरब में कहाँ से स्टार्ट किए थे, कृष्ण भगवान ही पूर्ण है, यानी पूर्ण कौन है, कृष्ण भगवान कहाँ जाएगा, यानी पूर्ण होगा, यानी पूर्णिया। अब पूर्ण होकर के कहाँ जाएगा, जब पूर्ण होगा तो उसको क्या किया जाएगा, हार पहनाया जाएगा, यानी कटिहार। और जब हार पहनेगा तो वो भागते भागते कहाँ जाएगा, भागलपुर। और जब भागने लगेगा तो भाग करके फाइनली क्या हो जाएगा, बैंक मिलेगा, और बैंक में जाकर के बंद हो जाएगा, यानी बांका। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। अगर आप लोग थोड़ा भी अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, कैमूर से। कम रोहित, यानी कम रोहित मतलब कम मतलब कैमूर, रोहित मतलब रोहतास। कम रोहित और बता, यानी औरंगाबाद, क्या गया था, यानी गया, नवादा, जमुई और बांका। अब ये साइड वाला अब पश्चिम वाला में हम बताए थे पश्चिमी चंपारण, इसके बाद गोपालगंज, यानी कृष्ण भगवान वन गए, वन जाकर के सारंगी बजाए, सारण के बाद जब सारंगी बजाए तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, तो भोज का प्रबंध किया गया है। तो भोजपुर भोज का प्रबंध करने के बाद लोग भोज खाया, और जो बचा अपना बक्सा में ले आया घर, और बक्सा में बंद कर दिया, यानी बक्सर। फाइनली हम बक्सर, नीचे में कैमूर तो है ही, बगल में रोहतास, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बार इस सब को मिटा लेता हूं और बीच का जिला देखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग।
ये झारखंड था ना। अब हम यहां से बीच में सेंटर को पकड़ेंगे, अपना राजधानी को कहाँ छोड़ तो नहीं सकते है ना। अब राजधानी कहाँ है? पटना। अब पटना को पकड़ेंगे, पटना को सेंटर में लेंगे, सेंटर में पटना को लेंगे। सेंटर में किसको पकड़ेंगे? पटना को। अब पटना से यहां तक तो ये सब सीमावर्ती जिला तो हो ही गया था। अब पटना से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिएगा आप। पटना से कोई गाड़ी चलता है, पटना से गाड़ी चला, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी चला, पटना से गाड़ी चला, पटना होते हुए बेगूसराय, यानी दिनकर जी का जन्मभूमि बेगूसराय, वही बेगूसराय जहां इंडस्ट्रियल उद्योग कारखाना सब लगता है। कांवर झील भी वही यही है ना। पहला रामसर साइट, देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पटना, पटना से कोई गरिया चला कहाँ? बेगूसराय, यानी दिनकर जी के जन्मभूमि बेगूसराय। और फाइनली जाकर के क्या हुआ? आगे खगड़िया, खगड़िया में जाकर के गरिया क्या हुआ? रुक गया, स्टॉप कर दिए। क्या देखे? पटना से कोई गरिया चला, बेगूसराय होते कहाँ तक गया? खगड़िया तक। खगड़िया में जाकर के गाड़ी को स्टॉप कर दिए। अब मेरे पास अब दो पार्ट बचा, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला पार्ट है शादी विवाह, नीचे वाला पार्ट है शिक्षा दीक्षा का केंद्र। तो पहले हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, शादी विवाह बाद में कर लेंगे। शिक्षा बोले तो अगर पटना से जस्ट नीचे आएंगे, तो पटना से जस्ट नीचे आने के बाद क्या है? जहानाबाद है। पटना से जस्ट नीचे आने के बाद नालंदा और जहानाबाद है। तो देखिए नालंदा जो है ना, नालंदा जो है यानी शिक्षा का केंद्र है, और शिक्षा का केंद्र है कहाँ? नालंदा में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यानी शिक्षा का केंद्र है, और शिक्षा का केंद्र कहाँ होगा? जहां जहान होगा, जहां जहान होगा यानी जहानाबाद। ये जहानाबाद, और जहानाबाद अगर आपको पता होगा तो पढ़े होंगे, याद होगा, तो जहानाबाद बिहार का जो 38वां जिला जो है ना, ये 2001 ईस्वी में जहानाबाद से ही कट करके अरवल बना था। मैं बता दूं आप लोगों को, अगर नहीं भी पता होगा तो यहां देखिए, आपको बता देता हूं। जो जहानाबाद जो है ना, उसी से 2001 ईस्वी में कट करके अरवल बना, और ये ही सबसे लास्ट जिला और 38वां जिला अरवल ही है। अब क्या हम देखें, नालंदा यानी शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र कहाँ? जहां जहान है, जहां जहान है यानी जहानाबाद, और जहानाबाद से ही कट करके अरवल बना। अब फिर आते हैं नालंदा पे। नालंदा पे आएंगे तो अब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ेगा कौन? यानी शेख, जो शेख रहेगा, यानी शेख का बेटा पढ़ेगा, शेख रहेगा। तो क्या हुआ? शेखपुरा। और शेख मतलब क्या? जो शेख रहेगा उसके पास तो रुपया पैसा का कमी नहीं रहेगा, यानी लखपति तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है भाई। शेखपुरा, शेखपुरा के बाद क्या है? लखीसराय। जो शेख होगा उसके पास तो लाख रुपया तो होगा ही, उसी के पास ना रुपया पैसा रहेगा, यानी शेखपुरा। अब जब शेखपुरा, जब शेख रहेगा, रुपया पैसा जिसके पास रहेगा, वो आरामदायक जिंदगी जीता है, देख रहा है, उसके पास 100 बीमारी रहता है, यानी वो खा पी करके मोटा दुबला, डायबिटीज तो रहता ही है भाई। तो इसमें देखिए, जब जो शेख होगा वो क्या होगा? मुंगेरी लाल, वही तो मुंगेरी लाल होगा। क्या बताए? नालंदा, नालंदा में कौन पढ़ेगा? शेख का बेटा। अब शेख का बेटा मतलब शेखपुरा, और जो शेख होगा वो तो लखपति होगा। जो शेख का बेटा होगा वो तो लखपति होगा, और लखपति जो होगा वो मुंगेरी लाल होगा। फाइनली हम नीचे का भी कंप्लीट कर लिए। अब ऊपर पढ़ाई लिखाई तो हो गया, बहुत जिंदगी भर तो होता ही रहता है। अब शादी विवाह भी कर लिए। ऊपर आते हैं, पटना के जस्ट ऊपर आते हैं, तो हमको दिख रहा है वैशाली, यानी साली। साली का घर कहाँ है? वैशाली। मतलब मेरी साली कहाँ रहती है? वैशाली में। अब वैशाली, वैशाली में तो गए, साली को कहाँ भेज दिए? वैशाली। अब वैशाली में जब साली जो होती है ना, वो अधिकतर मुफ्फट होती है, यानी मुफ्फट मतलब क्या? मुजफ्फरपुर। मुफ्फट मतलब क्या? मुजफ्फरपुर। और जो साली होती है और जो मुफ्फट होती है, साली होती है तो वो मुफ्फट होगी ही होगी, और जो व्यक्ति मुफ्फट होती है वो अक्सर दंगा करवाएगी। जो मुफ्फट होती है वो अक्सर दंगा करवाएगी, यानी दरभंगा।
अब जब दरभंगा में दंगा करवाई तो फिर साली को उठा करके हम वहां से उठाए, फिर अपना घर यानी साली का घर कहाँ, साली कहाँ रहेगी, वैशाली में ला करके रख दिए। देखिए सीरीज कैसे कैसे घूम रहा। जब साली दंगा करने लगी दरभंगा में तो उसको उठा करके फिर कहाँ से रख दिए, वैशाली में। अब वैशाली में क्या किए, फिर उसको उठा करके संयुक्त परिवार में शादी करवा दिए। भाई उसको स्टेबिलिटी रखने के लिए, अस्थिरता रखने के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। फिर क्या किए, संयुक्त परिवार में शादी करवा दिए। संयुक्त परिवार में शादी कैसे किए, तो सहारा दे करके किए। संयुक्त परिवार मतलब क्या, समस्तीपुर। संयुक्त परिवार मतलब समस्त परिवार समझिए, या संयुक्त परिवार समझिए, मतलब क्या, समस्तीपुर। साली को क्या किए, समस्तीपुर में शादी करवा दिए। किसके द्वारा, सहारा के द्वारा, यानी सहरसा। और बोले सहारा दिए, साथ साथ में ये बोलिए, बोले जो अगर आप मधु बोलिएगा तो आपका बसेरा हो जाएगा, आप चैन का जिंदगी जियोगे, सुख से रहोगे, यानी मधेपुरा। क्या बोले, जब साली दरभंगा में दंगा कर रही थी तो उसको शादी क्या कहाँ किए, समस्त परिवार में किए। जब समस्त परिवार में शादी किए उसके लिए सहारा दिए। और सहारा किस बात से दिए, बोले आप मधु बोलिएगा, मधुर बोलिएगा तो क्या होगा, यानी मधेपुरा। फाइनली बिहार के 38 के 38 जिला आपको कंप्लीट हो गया। यही है, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं आपको शुरू में भी बता दिया था, कौन राज्य से कितने जिले टच करता है, कौन राज्य से कितने जिले, उत्तर में कौन टच करता है, दक्षिण में कितने करते हैं, पूरब में कितने करते हैं, पश्चिम में कितने करते हैं। और क्वेश्चन अगर बीपीएससी थोड़ा अपने आप को स्टैंडर्ड करेगा, अपने आप को थोड़ा बढ़ाएगा, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ करके क्वेश्चन पूछेगा जो बिहार राज्य के दक्षिण, यानी मतलब ऐसे पूछेगा, बिहार के झारखंड से, बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो झारखंड राज्य से बॉर्डर से टच करता है, उसको सीरीज दे देगा। पश्चिम से पूरब की ओर बताइए। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद रहेगा तो आप सीरीज नहीं याद कर पाओगे ना। अगर पश्चिम से पूरब की ओर बताएगा तो पश्चिम ये रहा ना, ये रहा ना, अब पूरब ये रहा ना, तो पश्चिम से पूरब यानी इधर से इधर की ओर बोलेगा। पश्चिम से पूरब की मतलब क्या, पश्चिम से पूरब की मतलब क्या, पश्चिम की ओर से पूरब की ओर, इस तरफ से चलेंगे, यानी ये वाला ट्रिक बताएंगे। कम रोहित और बता गया था नवादा, जमुई, बांका, और बताए थे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम बताए थे झारखंड से जो 8 जिला टच करता है, ये भागलपुर कटिहार तक टच करता है। और यहाँ पे कैमूर नहीं होता है, रोहतास होता है। तो कुछ इस तरह का से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक? एक बार मैं सारे को एक बार रिवीजन कर देता हूँ, बीच वाले का रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले पटना से कोई गाड़ी चला, गरिया चला, बेगूसराय होते हुए कहाँ गया, खगड़िया। बेगूसराय होते हुए कहाँ गया, खगड़िया। खगड़िया में जाकर के गरिया क्या हुआ, रुक गया। फिर नीचे आया, नीचे देखे शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र मतलब क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। और जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय होगा वहाँ जहान होगा, जहानाबाद। जहानाबाद से कट करके अरवल बना 2001 ईस्वी में, अरवल। फिर आगे गए देखे नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ेगा, शेख का बेटा यानी शेखपुरा। शेखपुरा जो शेख होगा वही लखपति होगा, और जो लखपति होगा वही क्या होगा, मुंगेरी लाल होगा, यानी मुंगेर। फिर ऊपर में हम शादी करवाए साली को मुफट, साली मुफट होती है मुजफ्फरपुर, मुफट साली क्या करवाई, दंगा कराई दरभंगा में। फिर उसको उठा करके वैशाली में बैठा दिए। फिर उसका समस्त परिवार में शादी करवाए, यानी समस्तीपुर। समस्त परिवार में शादी कराने के लिए सहारा दिए, यानी सहरसा। सहारा किस बात को लेकर के दिए, जो मधु बोलिए, मधुर बोलिए, यानी मधेपुरा। फाइनली कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।